हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने आईआईटी मैथ्स क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। बीएससी फाइनल का जो अपने टॉपिक चल रहा है अलजेब्रा बुक्स में, वो है सेट का। सेट के अंदर अपने जो लेके चल रहे हैं आज सेट के प्रकार, समुच्चय के प्रकार। तो समुच्चय के प्रकार देखते हैं क्या क्या है। समुच्चय के प्रकार, समुच्चय के प्रकार में अपने फर्स्ट प्रकार की बात करते हैं तो वह है अपने पास समान समुच्चय। क्या है? समान समुच्चय। डेफिनेशन नहीं लिखेंगे इनकी, हमें डायरेक्ट वैसे ही पहचानेंगे कि समान समुच्चय क्या है। समान समुच्चय के लिए अपने पास में कम से कम दो समुच्चयों का होना आवश्यक है। देखिए जी, अपने किसी से भी तुलना करते हैं तो क्या करते हैं अपने समान के लिए कि भाई ये इसके समान है, तो समान के लिए कम से कम दो वस्तुओं का होना आवश्यक है, अर्थात दो समुच्चयों का होना आवश्यक है। तो दो समुच्चयों अपने ले लिए, दो समुच्चय ए एंड बी, दो समुच्चय ले लिए। ये समान कब कहलाएंगे? समान कब होंगे भाई? कोई वस्तु एक दूसरे को समान कब कहते हैं? हूबहू उसके जैसी दिखती हो अपने को। अब हूबहू वैसे का वैसे दिखेगा, अर्थात इसके एलिमेंट्स यानी अवयव व अवयवों की संख्या इसके अवयवों की संख्या के बराबर हो। अर्थात ये कह रहे कि जो समुच्चय ए है वो ही अपने पास में समुच्चय बी में हो, तो वो क्या हो? अपने पास समुच्चय बी हो। तो ए और बी क्या कहलाएंगे? समान समुच्चय कहलाएंगे। इसको किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं अपने? ए इक्वल बी के द्वारा। सेकेंड जो समुच्चय आता है वो आता है तुल्य समुच्चय। तुल्य समुच्चय, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट। तुल्य समुच्चय क्या होता है? तुल्य समुच्चय का मतलब दो समुच्चय है, यहाँ पे भी चाहिए अपने को, तुलना करनी होगी। अब तुल्य का मतलब तुलना करनी है दो समुच्चयों में। तो समुच्चय ले लेते हैं अपने। ए एक ऐसा समुच्चय है जिसमें वैल्यू क्या आ गई, जैसे 1 2 3। बी हमने समुच्चय ले लिया, क्या ले लिया? ए बी सी। अब तुलना कर सकते हैं, अर्थात परिभाषा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? जैसे कि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या व अवयव, समुच्चय बी में अवयवों की संख्या व अवयव। अवयवों की संख्या तो क्या रहेगी? समान, परंतु अवयव क्या रहेंगे यहाँ पे? भिन्न भिन्न। तो वो क्या कहलाएगा अपने पास? तुल्य समुच्चय। अवयवों की संख्या तो क्या है? इसमें 3 है, यहाँ पे भी संख्या कितनी है? 3 है। संख्या तो क्या रहेगी? समान, परंतु अवयव क्या रहेंगे? यहाँ पे भिन्न भिन्न रहेंगे। तो ये क्या कहलाता है? तुल्य समुच्चय। 3 नंबर पे जो समुच्चय आता है अपने पास एकल समुच्चय। क्या आता है? एकल समुच्चय। एकल समुच्चय क्या होता है? देखो नाम से ही पता लग रहा है भाई, एकल। एकल का मतलब एक, यानी समुच्चय में उपस्थित अवयवों की संख्या क्या हो? एक ही हो। अवयवों की संख्या क्या हो? एक हो उपस्थित, वो एकल समुच्चय हो। 4 नंबर पे जो समुच्चय आता है वो है अपने पास रिक्त समुच्चय। क्या है? रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय नाम से ही पता लगता है, रिक्त खाली, अर्थात समुच्चय में उपस्थित अवयव कुछ भी नहीं हो। इसको हमें फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? फाई से भी प्रदर्शित करते हैं। फाई को याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है भाई। क्या है? देखो सबसे छोटी संख्या क्या होती है अपने पास में? 0 होती है, और 0 भी नहीं है। नहीं है को कैंसिल ही तो करते हैं अपने, नहीं है मतलब काट दिया, तो क्या आ गया? 5। यानी 0 भी नहीं है इसके अंदर, तो क्या बन गया? 5। तो वो क्या हो गया अपने पास में? रिक्त समुच्चय। इसके बाद में जो समुच्चय आता है वो आता है अपने पास कौन सा? परिमित व अपरिमित समुच्चय। क्या आता है? परिमित व अपरिमित समुच्चय। देखिए, परिमित व अपरिमित समुच्चय। परिमित और अपरिमित समुच्चय। देखिए, परिमित समुच्चय क्या होता है? परिमित समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो। जैसे अपने n जो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है वो ले लिया, निश्चित कर दी संख्या। क्या कर दी मैंने? यहाँ पे मान लीजिए 100 कर दी। अर्थात अपने ये कह दें कि जिसमें एंड वैल्यू का पता हो अपने को, जिस नंबर में अपने को एंड वैल्यू यानी निश्चित कर दी जाए,
चाहे वो लाखों में हो चाहे करोड़ों में हो, तो अपने पास में जो निश्चित हो जाए यानी जिसका एंड वैल्यू बताओ वो क्या कहलाएगा अपने पास में? परिमित समुच्चय। ये परिमित समुच्चय आ गया यानी निश्चित हो, और निश्चित ही नहीं है भाई, ये निश्चित नहीं है 1 2 3 समुच्चय तो है, डैश डैश करके छोड़ दिया आपने, सो ऑन 1 2 3 एंड सो ऑन इज नेचुरल नंबर। क्या कहलाएगा अपने पास में? अपरिमित समुच्चय। क्या हो जाएगा? अपरिमित समुच्चय हो जाएगा, जिसमें अपने पास में अंकों की संख्या निश्चित नहीं है, कहां तक है पता नहीं है अपने को, तो ये क्या कहलाएगा अपने पास में? अपरिमित समुच्चय। ये तो थे समुच्चय के कुछ प्रकार। इसके बाद में चलते हैं अपने इसके कुछ और समुच्चय हैं उनके ऊपर। उससे पहले मैं जाऊंगा इसके उप समुच्चय की परिभाषा। उप समुच्चय, उप समुच्चय क्या होता है? देखिए उप समुच्चय क्या होता है, मान लीजिए अपने पास एक समुच्चय है, मैं समान समुच्चय ले रहा हूं थोड़ी देर के लिए। क्या ले रहे हैं? अपने समान समुच्चय ले रहे हैं, इससे ही परिभाषित कर रहे हैं उप समुच्चय को। देखिए क्या है, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, क्या बोल रहा हूं? देखिए समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव यानी 1 2 3 प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में विद्यमान हो, समुच्चय बी में विद्यमान हो मतलब 1 2 3 इसमें भी विद्यमान हो बी में, तो समुच्चय ए को बी का क्या कहते हैं? सबसेट कहते हैं। ये किसका चिन्ह है अपने पास में? सबसेट का, उप समुच्चय का। तो क्या कहेंगे? ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं। यदि ए का प्रत्येक अवयव किसमें? बी में विद्यमान है, तो समुच्चय ए को बी का कहते हैं। यहाँ पे ये भी कह सकते हैं भाई बी का उप समुच्चय है, बी उप समुच्चय है किसका? ए का, तो ये भी हो सकता है यहाँ पे, लेकिन संभव हो तो ये अपने पास में दोनों में कोई सा भी पॉइंट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अपने क्या लिखा? ए उप समुच्चय है किसका? बी का। अब देखिए इसी प्रकार से मेरे पास में जब ये भिन्न आ जाए, जब ए तो है अपने पास में 1 2 3, बी है अपने पास में 1 2 3 4। अब क्या है? समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव विद्यमान है किसमें? समुच्चय बी में, तो ए को सबसेट बी का कहेंगे, लेकिन इस सबसेट का नाम होता है उचित उप समुच्चय यानी प्रॉपर सबसेट। क्या होता है? प्रॉपर सबसेट, उचित उप समुच्चय। जब दोनों क्या नहीं हो? बराबर, इसका प्रत्येक अवयव इसमें विद्यमान हो, प्रत्येक विद्यमान है किसमें? ए का प्रत्येक अवयव बी में विद्यमान है, तो ए को बी का क्या कहेंगे? उप समुच्चय कहेंगे। इसको उचित उप समुच्चय के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है अपने पास में, इसी में एक और पार्ट आता है, वो क्या आता है अपने पास में? सुपरसेट, अधिसमुच्चय। अधिसमुच्चय का मतलब क्या है? देखिए यहां पे अपने को दिया है ए सबसेट इक्वल यानी बी, दोनों इक्वल का मतलब क्या है? ए और बी क्या है? समान है। इक्वल जब भी लगेगा जब क्या हो? दोनों समान हो। अब देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे? ए सबसेट इक्वल ऑफ बी, तब अपने पास में बी को ए का क्या कहते हैं? अधिसमुच्चय, सुपरसेट अधिसमुच्चय कहते हैं। ये है अपने पास में अधिसमुच्चय का साइन क्या है? उल्टा, बी इधर की ओर हो जाएगा, ए उधर की ओर हो जाएगा, तो बी को अधिसमुच्चय कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? यही होता है कि ए सबसेट है किसका? बी का। ये हो गया अपने पास में उप समुच्चय। अब चलते हैं, इससे कुछ और ऑपरेशंस हैं उनको करते हैं अपने। देखिए अपने पास जो पॉइंट आ रहा है नेक्स्ट, वो आ रहा है यूनियन सेट, संघ समुच्चय। संघ समुच्चय, संघ समुच्चय क्या होता है भाई? यूनियन ए यूनियन बी, ए एक सबसेट है, सॉरी सेट है मेरे पास 1 2 3, बी अपने पास में सेट है 4 5, तो अपने ए यूनियन बी क्या होगा? 1 2 3 4 5। संघ का मतलब सम्मिलित करना, तो इसको क्या कर दिया मैंने? सम्मिलित कर दिया है 1 2 3 4 5, तो ये क्या कहलाएगा? यूनियन। इसके बाद में आता है सर्वनिष्ठ,
समुच्चय। सर्वनिष्ठ का मतलब इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन करना है। क्या दर्शाएंगे? जैसे अपने पास में ए एक समुच्चय है 1 2 3, बी समुच्चय है 3 4 5। सर्वनिष्ठ का मतलब उभयनिष्ठ पार्ट देखना है, इसके अंदर से उभयनिष्ठ देखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का साइन ये होता है, क्या आएगा 3। उभयनिष्ठ पार्ट क्या आ गया? ये आ गया। इसको बोलते हैं अपने सर्वनिष्ठ समुच्चय। इसके बाद में आता है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट को असंयुक्त, असंयुक्त समुच्चय। असंयुक्त समुच्चय क्या होता है? असंयुक्त समुच्चय यदि ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 5 हो जाए, यानी रिक्त हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा अपने पास में? डिसजॉइंट सेट, असंयुक्त समुच्चय। अर्थात क्या कहते हैं आपने कि ए अपने पास सेट है 1 2 3, बी सेट है अपने पास में 4 5 6, 4 5 6, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा भाई? यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा? असंयुक्त समुच्चय। एक होता है अपने पास में सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट। सार्वत्रिक समुच्चय, ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं सभी समुच्चय अपने फर्स्ट ईयर में, बीएससी फर्स्ट ईयर में। सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट क्या होता है? समुच्चय सिद्धांत में एक ऐसा समुच्चय जिसको विचार करके अन्य समुच्चय बनाए जाते हैं। अर्थात ये एक ऐसा समुच्चय है ब्रह्मांड में जिसको देख के अपने पास में इसके उपसमुच्चयों का निर्माण किया गया। क्या किया गया? इसके उपसमुच्चयों का निर्माण किया गया। तो इस सेट को ब्रह्मांड का सबसे बड़ा समुच्चय कहते हैं। तो ये क्या कहलाएगा? पूरी भाषा क्या कहेगी इसकी? कि समुच्चय सिद्धांत में एक ऐसा समुच्चय जिसको विचार करके अन्य समुच्चय बनाए जा सकते हैं, वो क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल सेट, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा समुच्चय। इसके अंदर अपने पास में संख्याएं भी आएंगी, अल्फाबेट भी आएंगे, जो भी अपने पास में है इसके अंदर सभी विद्यमान है। तो ये क्या कहलाता है? सार्वत्रिक समुच्चय, यानी सर्वत्र। सार्वत्रिक का मतलब सर्वत्र, सब कुछ है इसमें। नेक्स्ट अपने पास में जो आता है वो है पॉइंट कॉम्प्लीमेंट सेट, पूरक समुच्चय। क्या है? पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय क्या होता है? पूरक समुच्चय u माइनस ए, यूनिवर्सल में से क्या करना है? ए को माइनस। इससे पहले एक पॉइंट जरूर बताऊंगा मैं अंतर समुच्चय के बारे में। अंतर समुच्चय, अंतर समुच्चय क्या होता है? अंतर समुच्चय जैसे ए एक सेट है 1 2 3, बी अपने पास में सेट दिया गया है 3 4 5, तो ए व बी के अंतर को ए माइनस बी के द्वारा लिखेंगे। ए माइनस बी क्या आएगा भाई? ए माइनस बी। ए के वो अवयव लिखने हैं जो बी में नहीं है, बी में नहीं है। ए के वो अवयव जो बी में नहीं है, 3 तो है भाई बी में, तो ए के वो अवयव लिखेंगे अपने जो बी में नहीं है, तो 1 2 नहीं है। इसी प्रकार से बी माइनस ए, बी माइनस बी के वो अवयव लिखने हैं जो ए में नहीं है, तो ए में तो 3 तो है ही, क्या आ जाएंगे यहाँ पे? 4 5। तो ये क्या कहलाता है? अंतर समुच्चय। अब देखिए इसके ऊपर पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय को अपने ए का कॉम्प्लीमेंट सी या ए डैश या u माइनस ए से प्रदर्शित करते हैं। u क्या होता है? सार्वत्रिक समुच्चय। ए क्या है? अपने पास में कोई सेट दिया गया है, जैसे u को मान लिया मैंने 1 से 10 तक संख्या है, ए अपने पास में है 1 2 3, तो क्या करेंगे? u माइनस ए, यानी ए का कॉम्प्लीमेंट क्या कहलाएगा? यानी u माइनस ए। अंतर समुच्चय कर दीजिए भाई यहाँ पे, u में से a, u माइनस ए का मतलब क्या होता है? u के वो अवयव जो a में नहीं है, तो कौन से नहीं है? 4 से नहीं है भाई, 4 5 6 10 तक नहीं है। ये क्या कहलाता है? कॉम्प्लीमेंट सेट होता है।
इसके बाद में जो आता है वो आता है इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणांक। बहुत अच्छा पॉइंट है भाई, कार्तीय गुणांक। इनका यूज अपने आगे भी रहेगा, कार्तीय गुणांकों का ग्रुप के अंदर भी आएगा। कार्तीय गुणांक, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है देखिए, ए एक समुच्चय है अपने पास में 1 2, बी एक समुच्चय है, वो मान लेते हैं हमें ए और बी, दो समुच्चय हैं। इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट को अपने ए क्रॉस बी यानी कार्तीय गुणक को ए क्रॉस बी से प्रदर्शित करेंगे। और लिखने का तरीका क्या रहेगा, ये भी एक सेट है तो सेट को तो कर्ली ब्रैकेट में यानी मंझला ब्रैकेट में लिखते हैं, तो मंझला ब्रैकेट में लिखेंगे किस प्रकार से, देखिए अपने अलजेब्रा में मल्टीप्लाई करते थे, यानी मैंने किया x प्लस वाई का जेड स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। कैसे करते थे, x का मैं z के साथ में करता था पहले, x का फिर b के साथ, फिर y का मैं z के साथ करता था, फिर y का मैं b के साथ करता था। ये इस प्रकार से अपने मल्टीप्लाई करते थे, यानी x का पहले इन दोनों के साथ, फिर y का इन दोनों के साथ। इसी प्रकार से यहाँ पे करना है, एक का इन दोनों के साथ, पहले a है तो एक का करना है, एक का इन दोनों के साथ यानी एक का a के साथ और एक का b के साथ। ये किसको प्रदर्शित करता है, कार्तीय गुणांक को प्रदर्शित करता है, यानी संबंध एक का a के साथ संबंध और एक का b के साथ संबंध है। इसी प्रकार से दो का करते हैं, दो का a के साथ, दो का b के साथ। ये समतल में किसी एक बिंदु को प्रदर्शित करते होते हैं, समतल में किसी भी एक बिंदु को, जैसे मेरे पास ये है, ये x एक्स है, ये y एक्स है, ये पॉइंट है, मैंने क्या लिख दिया a और b, ऐसे ही लिखते हैं अपने, तो ये है बिंदु को ही तो प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पे x की वैल्यू a और y की वैल्यू क्या है b, या ये कहते हैं कि x गुणा y है, तो x गुणा y यानी a क्रॉस b है। इसी प्रकार से देखिए b क्रॉस a करते हैं तो क्या आएगा अपने पास, b क्रॉस a आ जाएगा। अब b को पहले लेना है, a का 1 के साथ, b का 1 के साथ में, सॉरी a का 2 के साथ, फिर b का 1 के साथ, b का 2 के साथ। ये दोनों वैल्यू कभी भी बराबर नहीं होती है भाई, b क्रॉस a क्यों नहीं है बराबर भाई, a1 और 1a क्या दोनों पॉइंट इसमें बराबर होते हैं, नहीं होते, तो ये कैसे बराबर हो जाएंगे, तो ये भी बराबर नहीं होते हैं। ये अपने पास कार्तीय गुणन है इसका। इसके बाद में जो अपने लेके चलेंगे, संबंध को लेके चलेंगे, ये तो थी अपने समुच्चय की बात, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे अपने। हैव ए नाइस डे, टेक केयर, थैंक यू ऑल ऑफ यू।